हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल रश्मि मैथ। तो उस दिन हम क्या पढ़े थे? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़े थे। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के एक्सरसाइज 5.1 को पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम उस दिन कुछ पढ़े थे, कुछ फार्मूलाज भी पढ़े थे और एपी कैसे बनाए थे वो भी पढ़े थे। ठीक है, तो अगर ए दिया होगा, ए और डी, ए मतलब क्या है? ए मतलब फर्स्ट टर्म। क्या है? ए मतलब फर्स्ट टर्म। अगर फर्स्ट टर्म दिया होगा और कॉमन डिफरेंस दिया होगा, क्या दिया होगा? कॉमन डिफरेंस। ठीक है, इसको क्या लिखते हैं हम? डिफरेंस डी में डिनोट करते हैं। और ए फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म को हम ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर फर्स्ट टर्म दिया होगा और कॉमन डिफरेंस दिया होगा तो हम इसमें ए पी कैसे लिखेंगे? ए तो फर्स्ट टर्म ए तो होगा, उसके साथ हम सेकेंड टर्म, ए2 टर्म, ए3 टर्म, ए4 टर्म, ये सब कैसे लिखेंगे ये हम आज देखेंगे। उस दिन देखे थे, तो आज हम क्वेश्चन एक्सरसाइज में वो सब करेंगे। ठीक है, अगर ये सब दिया होगा तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते थे? फर्स्ट टर्म तो ए ही होगा, और सेकेंड टर्म ए2 निकालना है तो ए प्लस डी करते हैं, ए3 निकालना होता तो ए प्लस 2 डी करते हैं, फिर ए प्लस 3 डी, फिर ए प्लस 5 डी, ऐसे करके हम लोग टर्म ए पी निकालते हैं। ठीक है, तो आज हम यही सब फार्मूला यूज़ करेंगे। और एक फार्मूला जो हम कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं। ठीक है, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? कॉमन डिफरेंस मिलता है। ये फार्मूला भी हम लोग उस दिन पढ़े थे। ठीक है, तो हम आज उस फार्मूला के एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो 5.1 एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन कौन सा है? पहला एक नंबर है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है? The taxi fare after each kilometer when the fare is raised 15 for the first kilometer and raised 8 for each additional kilometer। तो यहाँ पे क्या दिया गया? फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 रुपीज़ क्या दिया गया है? पहले नंबर का आई दिया गया है फर्स्ट किलोमीटर के लिए। फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितना? 15 रुपीज़। ठीक है, फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 रुपीज़, और बाकी जो एडिशनल किलोमीटर आगे है, ठीक है, बाकी जो एडिशनल किलोमीटर आगे होगा उसके लिए सिर्फ 8 रुपीज़। क्या? एडिशनल किलोमीटर के लिए 8 रुपीज़ है। ठीक है, तो हमें क्या पता चल गया कि पहले वाला जो किलोमीटर था, हम लोग अगर टैक्सी में गए तो पहले वाला जो किलोमीटर था उसमें कितना रुपीज़ लिया? उसमें 50 रुपीज़ बोला। ठीक है, और बाद में जो एडिशनल किलोमीटर आए उसमें क्या? 8 रुपीज़ बोला। तो इसमें फर्स्ट टर्म कौन सा होगा? ए इक्वल टू 15 होगा, और एडिशनल किलोमीटर बाकी जो किलोमीटर आए वो सारे किलोमीटर में 8 रुपीज़ कॉन्स्टेंट ही था। ठीक है, तो 8 रुपीज़ अगर सारे किलोमीटर में कॉन्स्टेंट था तो 8 रुपीज़ क्या होगा? 8 होगा कॉमन डिफरेंस। उन सारे में कॉमन डिफरेंस कितना? 8 रुपीज़ था। ठीक है, सारे में 8 रुपीज़ ही थे। ठीक है, तो इसमें डिफरेंस कौन सा होगा? 8 हो गया, और हमारा फर्स्ट टर्म क्या होगा? फर्स्ट टर्म 15। तो हम इसमें से ए पी कैसे निकाल सकते हैं? पहला टर्म तो ए 15 आ गया, 15 यहाँ पे गिवन है, तो हम दूसरा टर्म ए2 कैसे निकालेंगे? ए प्लस डी करके। ठीक है, 15 प्लस 8 इक्वल टू कितना होगा? 23। फिर थर्ड टर्म कैसे निकालेंगे? ए प्लस 2 डी। ठीक है, 15 प्लस 8 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू कितना होगा? 15 प्लस 8 टू 16, तो कितना हो गया? 31 हो गया। कितना? 31। ऐसे करके हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो ये ए प्लस 3 डी हो गया, ए 15 है, प्लस 3 इंटू 8, 15 प्लस 24, लो कितना आ गया? 39। तो ए पी निकल गया 15। ए पी क्या होगा? 15 23, उसका जो सीक्वेंस हो गया ए पी का सीक्वेंस कैसा होगा? 15, उसके बाद 30, 23, फिर उसके बाद 31, फिर 39, ऐसे आ गए। ऐसे ही करके हम लोगों को ये पहले नंबर निकालना है। ठीक है, तो मैंने बता दिया कि एक नंबर का पहला नंबर कैसे करते, कौन से फार्मूला कैसे यूज़ करके हम लोग को करना है। तो आप लोग बाकी का नंबर ऐसे ही करना। ठीक है, तो ये मैं 2 नंबर बता रही हूँ, सेकंड नंबर का बता रही हूँ। ठीक है, तो सेकंड नंबर में क्या बोला है क्वेश्चन? राइट द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ ए पी when the first term a and the common difference d are given as below। तो यहाँ पे बोला गया है कि हमें AP का फर्स्ट 4 टर्म लिखना है। ठीक है, और यहाँ पे क्या गिवन है? फर्स्ट टर्म गिवन है और कॉमन डिफरेंस गिवन है। तो 2 का पहला नंबर क्या है? फर्स्ट टर्म क्या दिया गया है? फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू आई में ए इक्वल टू दिया गया है 10, और डी क्या दिया गया है? डी भी 10 ही दिया गया है। तो हमें क्या लिखना है? हमें ए पी के फर्स्ट 4 टर्म लिखना है। ठीक है, तो हम कौन सा फार्मूला? हम ये वाला ही फार्मूला यूज़ करेंगे। तो पहला ए फर्स्ट टर्म तो दिया ही गया है, ए 10 दिया गया है, तो हमें ए2 टर्म निकालना है। ए2 टर्म इक्वल टू हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे? ए प्लस डी वाला। ठीक है, तो ए क्या है? 10 प्लस डी 10, तो कौन क्या होगा? 20। फिर ऐसे ए3 निकालेंगे, ए प्लस 2 डी करके, 10 प्लस 2
मल्टीप्लाई 10, तो कितना हो गया 10 + 20 30, ठीक है। बस A4 10 + 3 मल्टीप्लाई 10, 10 + 30 = कितना हो गया 40 होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने पहला टर्म निकाल लिया, AP का पहला टर्म निकाल लिया है। तो यहाँ पे AP का पहला फोर्थ टर्म कौन कौन सा हो गया 10 20 30 एंड 40, ठीक है। ऐसे निकाल लिया हम लोगों ने। फिर मैं आप लोगों को दूसरा नंबर करके भी दिखाती हूँ, ठीक है। तो बाकी सारे नंबर आप लोग खुद ही कर लेना। तो यहाँ पे A क्या दिया गया है -2 और D दिया गया है 0, ठीक है। तो हमें निकालना है क्या, हमें AP का फर्स्ट फोर्थ टर्म निकालना है। तो यहाँ पे हम वो फार्मूला यूज़ करके करेंगे। कौन सा वाला, ये A + 2D वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे A तो कितना दिया गया है -2, सेकेंड A2 टर्म हम कैसे निकालेंगे A + D। तो यहाँ पे -2 + 0 इक्वल टू कितना होगा -2 A3 A + 2D -2 + 2 × 0 -2, ये -2 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे AP तो हम लोग निकाल नहीं सकते क्योंकि D तो 0 है ना, कॉमन डिफरेंस 0। तो यहाँ पे फर्स्ट कितना AP का फर्स्ट फोर्थ टर्म कौन कौन सा आएगा -2 -2 -2 -2 -2 ही आएगा, ठीक है। तो ऐसे ही बाकी सारे नंबर कर लेना। अभी मैं 3 नंबर बताती हूँ, ठीक है। 3 नंबर का क्या क्वेश्चन दिया गया है, फॉर द फॉलोइंग AP राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे हमें ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया कि हमें फर्स्ट टर्म निकालना है और कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो फर्स्ट टर्म हम कैसे निकाल लेंगे, यहाँ पे AP हमें गिवन दिया गया, ठीक है। तो AP क्या दिया गया है, पहला नंबर 3 1 -1 -3, ठीक है। तो हमें क्या पता है कि AP का पहला टर्म वो फर्स्ट टर्म होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है A = 3, ठीक है। तो हम लोगों ने फर्स्ट टर्म निकाल लिया। अभी हम क्या निकालेंगे कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म A2 - A1 करेंगे, या फिर A3 - A2 करेंगे, या फिर A4 - A3 करने से हमें कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा, ठीक है। तो A2 - A1 1 -3 तो कितना आ गया -2 आ गया, ठीक है। तो फिर ये भी चेक करके देख ही लेते हैं, -1 यहाँ पे A3 - A2, ये A1 है ना, ये A2, ये A3 A4। तो A3 - A2 करेंगे, A3 कितना है -1 है, फिर -1 तो कितना आ गया -2। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म कौन सा है 3 एंड कॉमन डिफरेंस आ गया -2, ठीक है। फिर अभी मैं दूसरा नंबर करती हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल नहीं, क्वेश्चन मैं करा रही हूँ दूसरा नंबर भी। बाकी सारे नंबर आप लोग खुद ही कर लेना, ठीक है। तो सेकंड नंबर है -5 -1 3 7, ये AP दिया गया है। यहाँ पे हमें फर्स्ट टर्म निकालना है। फर्स्ट टर्म तो यहाँ पे कितना होगा -5 होगा। और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे A2 - A1 करके। तो यहाँ पे -1 -5, ठीक है। तो -1 + 5 = कितना आ गया 4 आ गया। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना आएगा 4 आएगा, ठीक है। तो बाकी सारे नंबर आप लोग खुद ही कर लेना। अभी मैं क्वेश्चन नंबर 4 को देखती हूँ, ठीक है। 4 हम लोग देखते हैं। तो 4 क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है कि which of the following are APs, if they form an AP find the common difference D and write 3 more terms। तो यहाँ पे बोला गया है कि ये सारे दिए गए हैं, ये कुछ APs दिए गए हैं, तो इनमें से कौन कौन से AP हैं। अगर जो लोग AP फॉर्म में हैं तो उन लोगों में से उनमें कॉमन डिफरेंस क्या है और कॉमन डिफरेंस निकालना है, और उसके साथ ही और 3 टर्म्स लिखना है, ठीक है। और ज़्यादा ही 3 टर्म्स हमें लिखना है। तो पहले नंबर हम चेक कर लेते हैं 2 4 8 16। तो ये AP में है कि नहीं पहले हमें इसको देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला टर्म फर्स्ट टर्म कौन सा है 2 है, और हमें कॉमन डिफरेंस चेक करना है। कॉमन डिफरेंस कैसे चेक करते हैं A2 - A1, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे 4 - 2, तो यहाँ पे क्या कितना आ गया डिफरेंस 2। तो आगे का भी थोड़ा ही चेक कर लेते हैं। तो कॉमन डिफरेंस A3 - A2, तो यहाँ पे 8 - 4 = 2 आ गया। 8 - 4 = कितना आएगा 4 आ गया। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस, यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस सेम आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है। तो ये क्या होगा, ये AP नहीं होगा, ठीक है। पहला नंबर AP नहीं आएगा। अभी हम दूसरे नंबर ट्राई करते हैं। दूसरा नंबर कौन सा AP दिया गया है 2 5/2 3 7/2 ऐसे करके दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला फर्स्ट टर्म कौन सा है A = 2 है, और फिर डिफरेंस हम निकालेंगे 5/2 - 2, ठीक है। तो 5 - 4/2 1/2, इसमें क्या है। तो हमने क्या देखा, ये 2 नंबर का हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म कौन सा है 2 है, और D कॉमन डिफरेंस हम लोग निकालेंगे। तो 5/A2 - A1 करेंगे, तो 5/2 - 2 = 1/2 निकला। तो अभी हम
फिर से एक और टर्म को लेकर चेक करते हैं कि इसमें कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है कि नहीं इस AP में, ठीक है। तो A3 माइनस A2 करेंगे तो 3 माइनस 5/2, ठीक है। तो कितना आएगा 6 माइनस 5 इक्वल टू 2, 5 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू कितना आएगा 1/2 आ गया, ठीक है। 1/2 तो यहाँ पे क्या कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, सेम आ रहा है। तो ये क्या होगा, ये AP में है, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि ये AP में है, ठीक है। तो आप लोग ऐसे ही करना। मैंने ये फर्स्ट और सेकेंड आई मैंने कर दिया है। तो अभी बाकी सारे क्वेश्चन आप लोग खुद ही कर लेना। अगर कहीं पे समझ में नहीं आया और समझ में नहीं आया तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।